भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की आज जयंती है। उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम लिया जा रहा है और उनका जो योगदान रहा राजनीति में और सोशल जस्टिस के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया और उनकी वजह से जो यहाँ पे पिछड़े हैं या आदिवासी है या दलित लोगों को जो उनके कार्यकाल में जो लाभ मिला उसके स्मृति में यह कार्यक्रम लिया जा रहा है। मंडल आयोग बहुत दिनों से ठंडे बस्ते में था। पहले केलकर कमीशन रिपोर्ट था, उसके बाद मोरारजी सरकार आई तो मंडल आयोग की स्थापना हुई और उन्होंने लेकिन लागू नहीं किया। मंडल आयोग की स्थापना हुई लेकिन लागू नहीं कर पाए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी जी पंतप्रधान बनी, तो राजीव गांधी जी पंतप्रधान बने। आखिर में 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ, जिसकी वजह से 27% रिजर्वेशन अभी ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि जो तबका आरक्षण के विरुद्ध है वो तबका कहीं ना कहीं मनुवाद से प्रेरित है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आरक्षण लागू हुआ था तब कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर वीपी सिंह की सरकार गिराई थी। तो उस समय पे ना कांग्रेस समर्थन कर रही थी ना बीजेपी समर्थन कर रही थी। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि संविधान में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तभी ये बैकवर्ड के लिए प्रोविज़न की गई थी संविधान में, जिसका अमल जो है वो 1990 में हुआ। तो कुछ लोग विरोध में आज भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कोई राजनीतिक दल, मुझे नहीं लगता भारत में एक भी राजनीतिक दल आज ऐसा है जो अधिकृत रूप से आज ये कह रहा हो कि मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए या ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आज तो परिस्थिति है कि मराठा भी रिजर्वेशन मांग रहा है, आज जाट भी रिजर्वेशन मांग रहा है, आज तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है या रिजर्वेशन की जो संकल्पना है वो ये है कि भाई जो पीछे रह गया उसको बराबरी का हक मिले और वो आगे आ सके। तो आज तो सभी राजकीय दल इसका समर्थन करते हैं। मेरी जानकारी में ऐसा कोई दल नहीं है कि जो इसका विरोध करता हो। वीपी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान मंच सरकार से 5 डिमांड सरकार के सामने रख रहा है। पहली डिमांड ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2 + 50% का फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो। फिर उसमें खरीदी चाहे प्राइवेट पार्टी करे या सरकार करे, कोई भी जो किसान की उपज है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही खरीदना चाहिए और उसमें फॉर्मूला C2 + 50% होना चाहिए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि जो अभी परिसीमन में बिल आया था जिसमें 850 सीटें लोकसभा की करने का जो प्रावधान था, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अभी 543 जो सीटें हैं उन्हीं को बात करने का मौका नहीं मिलता, तो 850 लोगों को बात करने का मौका कहाँ से मिलेगा। दूसरा, इस पर राजस्व में भी बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। 850 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर 15% मंत्री रहेंगे, तो आज 543 के 15% है, फिर 850 के 15% होंगे। तीसरा ये है कि परिसीमन में लोक संख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन न करते हुए जो भौगोलिक क्षेत्र है, जोग्राफिकल एरिया है, उसके ऊपर होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि साउथ में और विदर्भ में जो है लोक संख्या कम है, तो साउथ में और विदर्भ की सीटें कम होने की संभावना है और होंगी ही। उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, उससे भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ये एक तीसरी हमारी मांग है। चौथी मांग हमारी ये है कि जो दल बदल कानून है उसके तहत कोई भी MP MLA अगर दल बदलता है, चाहे वो अकेला बदले या 1/3 बदले या 2/3 बदले या पूरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलीन हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर अपना पक्ष को छोड़ता है तो तुरंत उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उसको दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा चुन के आने के बाद जिस पार्टी में जाना चाहे उसने करना चाहिए। और आखिरी जो हमारी मांग है कि अभी उप वर्गीकरण किया गया है अनुसूचित जाति जमाती के रिजर्वेशन में, अब इसी तत्व के ऊपर EWS में भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज है जो ना मंडल आयोग में उनकी वो शामिल है और वो क्रीमी लेयर में भी नहीं है, और वैसे ही दलित क्रिश्चियन हैं जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। और ये देखा गया है कि EWS में एक वर्ग को ही सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है और वो वर्ग जनरल कैटेगरी में भी सबसे ज़्यादा लाभ ले रहा है। तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के तत्व पर EWS में भी वर्गीकरण त्वरित होना चाहिए। ये हमारी 5 मांगें हैं जो आज हम वीपी सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में सरकार के सामने रख रहे हैं।
कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बबनराव तायवाड़े जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, श्री अरुण केदार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय विदर्भ पार्टी, संयोजक सकल ओबीसी महासंघ, श्री ज्ञानेश वाकुड़कर जी, अध्यक्ष लोकाचार अभियान, श्री जगजीत सिंह